नमस्कार। बायोलॉजी के बेस्ट टीचिंग चैनल बायो स्टीच में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और सोसाइटी से जुड़ा होने के साथ साथ ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य सुन रखा होगा। ये कौन सा टॉपिक है, आइए इस बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक है अबॉर्शन। अबॉर्शन शब्द आपने जरूर सुन रखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे समाज में इसके बारे में अक्सर चर्चा चलती रहती है और लोग इसके बारे में अवश्य बात करते रहते हैं और ये घटनाएं होती ही रहती है। इसलिए इस टॉपिक से आप अछूते नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है अबॉर्शन का। अबॉर्शन क्या होता है? व्हाट इज अबॉर्शन? अबॉर्शन एक सामान्य भाषा का शब्द है। ठीक है, जनरल बोलचाल की भाषा में हम इसको अबॉर्शन कहते हैं, लेकिन इसे मेडिकल टर्म में, मेडिकल की भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अबॉर्शन को मेडिकल की भाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसको शॉर्ट में आप एमटीपी कह सकते हैं। ठीक है, एमटीपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी आखिर है क्या? व्हाट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आखिर है क्या? ठीक है, तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी before full term is called MTP। ठीक है, फुल टर्म से पहले, समय पूरा होने से पहले, प्रेगनेंसी का समय कितना होता है? 9 मंथ। ये तो आप जानते ही होंगे, प्रेगनेंसी का टाइम 9 मंथ का होता है, उसके बाद बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, तो फुल टर्म से पहले जानबूझकर, इंटेंशनली, जानबूझकर आपने मूड बना लिया कि आपको अबॉर्शन कराना है। आपको क्या कराना है? अबॉर्शन कराना है। ठीक है, बच्चे को नहीं रखना है। ठीक है, तो आपने मूड बना लिया, यानी कि इंटेंशनल। तो जानबूझकर अबॉर्शन करा लेना, समय से पहले, फुल टर्म से पहले अबॉर्शन कराना, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को कहते हैं। ठीक है, नियरली 45 to 50 मिलियन, कितने? 45 से 50 मिलियन MTP in the world are done per year। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन MTP एक साल के अंदर की जाती है। मींस इतने सारे बच्चे, अनबॉर्न चाइल्ड, इतने सारे बच्चों को जन्म लेने से पहले मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, 45 से 50 मिलियन MTP पूरे वर्ल्ड में की जा रही है पर ईयर। ठीक है, अब ये नंबर बहुत बड़ी नंबर है। ये नंबर क्या है? ये नंबर है 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी per year in the world
ठीक है, ये क्या है, जितनी सारी प्रेगनेंसी पूरे वर्ल्ड में 1 ईयर में इस्टेब्लिश होती है उनका 1/5 नंबर है ये 45 to 50 मिलियन MTP। 45 से 50 मिलियन जो MTP है वो 1/5 है टोटल प्रेगनेंसी पर ईयर इन द वर्ल्ड का। ठीक है, 1/5 का मतलब आप समझ सकते हैं, 1/5 का मतलब होता है 100 का आप 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1/5 क्या होगा, 100 into 1/5 मीन्स 20, यानी कि 20% पूरे वर्ल्ड में 1 ईयर में जितनी सारी प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होती हैं उसमें से 20% प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करा दिया जाता है, MTP करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दिया जाता है। जितने भी बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं, ठीक है, उनमें से 20% का। समझ में आया आपको, ये कितनी बड़ी संख्या है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पैदा होने वाले 100 बच्चों में से 100 बच्चों में से 20 बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इतनी बड़ी नंबर को देखते हुए, इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए पूरे वर्ल्ड में एक डिबेट छिड़ गई, एक इश्यू बन गया, बहस का मुद्दा बन गया कि MTP के संबंध में निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए कि इसको किसी भी देश में लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। MTP शुड बी लीगलाइज और नॉट। ये डिबेट पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में चल रही है कि MTP को लीगलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आवर इंडिया इज वेरी एडवांस। हमारा जो देश है ना भारत, ये बहुत ही एडवांस है। क्यों? क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड में डिबेट चल रही थी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेकर, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर, ठीक है, तो क्या हो रहा था, इंडिया ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। बता चुका हूं मैं आपको, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था, फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इंडिया ने वर्ल्ड में सबसे पहले 1951 में लॉन्च किया था, फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम। तो क्या है, दुनिया सोचती रहती है और हमारा देश कर दिखाता है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम 1951 में सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसी तरह से MTP से रिलेटेड जो कानून है वो भी इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया, ये कानून जो है ये एक्ट 1971 में इसको लॉन्च किया गया MTP को लीगलाइज करने के लिए। ठीक है, और इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम है MTP अमेंडमेंट एक्ट 1971। MTP अमेंडमेंट एक्ट 1971 इस एक्ट का नाम है जिसमें MTP को लीगलाइज कर दिया गया। इसको लीगलाइज कैसे किया गया, बहुत ही कड़े रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसको लीगलाइज किया गया ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। MTP का मिसयूज हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अबॉर्शन लोग यूं ही करा देते हैं। क्यों करा देते हैं, उनको जब पता चलता है ना, एनी हाउ वो पता कर लेते हैं कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़की है तो फिर सहमत आ गई उसकी। ठीक है, तो MTP का इस तरह से बहुत ही दुरुपयोग किया जाता रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो इस मिसयूज से बचने के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान इस एक्ट में, इस MTP अमेंडमेंट एक्ट में लागू किए गए हैं। अब आप ये नहीं पता कर सकते कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़की है या लड़का, इसके बारे में कड़े कानून बना दिए गए हैं।
और आप केवल इस वजह से किसी पैदा होने वाले बच्चे को नहीं मार सकते कि वो लड़की है, ठीक है। फीमेल फीटिसाइड बहुत होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके मिसयूज को देखते हुए ये इंडिया ने, भारत सरकार ने ये एक्ट लाया 1971 में, और ये जस्ट आया आफ्टर 20 इयर्स, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ठीक 20 साल बाद इसको लागू किया गया, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। जस्ट 20 साल बाद दुनिया सोचती रही और भारत ने इस एक्ट को लागू भी कर दिया। अब इंडिया ने इसको लागू तो कर दिया, लेकिन इसको लागू करना जरूरी क्यों था? व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई एमटीपी इज नेसेसरी। एमटीपी नेसेसरी क्यों है, क्यों बहुत आवश्यक है? तो आइए जानते हैं व्हाई एमटीपी इज नेसेसरी। व्हाई एमटीपी इज नेसेसरी। तो कुछ आवश्यक कारण है जो ये बताते हैं कि एमटीपी आखिर क्यों आवश्यक है। व्हाई एमटीपी इज नेसेसरी। कैजुअल, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, ठीक है। आपको समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला और आपने इंटरकोर्स कर लिया, आपके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था, तो क्या हुआ? गलती हो गई, कैजुअल अप्रोच हो गई, इंटरकोर्स हो गया और प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई। और आपकी ऐसी कंडीशन है नहीं जिससे आप नए पैदा होने वाले बच्चे को पाल पोस सके, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है, तो ऐसे केस में एमटीपी आवश्यक हो जाती है, ठीक है। फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का फेल्योर होने पर एमटीपी आवश्यक हो जाती है। हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल किया हो और वो फेल हो गया हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से? कॉपर टी, ठीक है। आपने कॉपर टी यूज की हुई है, कॉपर टी लगाई हुई है और वो कॉपर टी फेल हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई। तो एक कारण ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? इम्प्लांट्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, आर्म में, अपर आर्म में जो इम्प्लांट किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, उनके फेल हो जाने पर, ठीक है, उनकी मैकेनिज्म अगर फेल हो गई और प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई तो क्या होता है? एमटीपी की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपर टी इसीलिए तो आप यूज कर रहे थे, कॉपर टी या इम्प्लांट्स का आप इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे थे, रेगुलर ले रहे थे, डॉक्टर की कंसल्टेशन पर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे थे, बट कहीं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिस हो गया, ठीक है, आप भूल गए या किसी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल आप नहीं कर पाए, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना भूल गए। क्या? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप लेना भूल गए, तो एमटीपी आवश्यक हो जाती है। और क्या हो जाता है? वैसेक्टमी, ठीक है, वासेक्टमी या ट्यूबेक्टमी। वासेक्टमी या ट्यूबेक्टमी, नसबंदी या नलबंदी, ठीक है, ये अगर फेल हो जाती है, किसी वजह से फेल हो गई, ठीक है, वासेक्टमी या ट्यूबेक्टमी, तो क्या होगा? प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो जाएगी। जब प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो जाएगी तो भी एमटीपी आवश्यक हो जाती है। तो एमटीपी इसीलिए आवश्यक है। क्या? वाई एमटीपी इज नेसेसरी?
कैजुअल अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स हो गया या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। आप कॉपर टी का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, और इम्प्लांट्स का आप इस्तेमाल कर रहे थे, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, या आपने वैसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी कराई हुई थी। ये मेथड आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर रहे थे जो फेल हो गए किसी वजह से, तो एमटीपी नेसेसरी हो जाती है। और क्या हो जाता है? एजेड पीपल। कभी आपने ध्यान दिया है सोसाइटी में बहुत ही बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोगों को भी प्रेगनेंसी आ जाती है, बूढ़ी औरतों को भी प्रेगनेंसी आ जाती है। और क्या ये प्रेगनेंसी जो आती है एजेड पीपल में, ये शर्मिंदगी का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। आपकी उम्र निकल जाने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप माँ बाप बनते हैं, तो ये समाज में शर्मिंदगी का कारण है। ये भी एक एमटीपी कराने के लिए आवश्यक चीज है, ठीक है। एजेड पीपल में प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सच केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी is harmful to, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना, प्रेगनेंसी को जारी रखना, मतलब 9th मंथ का पीरियड पूरा करना हार्मफुल हो सकता हो। किसके लिए? या तो मदर के लिए हार्मफुल हो, ठीक है, या चाइल्ड के लिए हार्मफुल हो, या फिर दोनों के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना या मदर के लिए हार्मफुल हो, या चाइल्ड के लिए हार्मफुल हो, या दोनों के लिए ही हार्मफुल हो, ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी कराना आवश्यक हो जाता है। अब मदर के लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है? अगर मदर फुल मैच्योर नहीं है, ठीक है, कम एज में शादी हो गई हो और माँ की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं हो जहां वो एक बेबी को बर्थ दे सके, तो ऐसी कंडीशन में मदर के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसकी जान पर आ सकती है। और क्या चाइल्ड के लिए हार्मफुल हो? चाइल्ड के लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है भाई? एमटीपी जब करा रहे हो तो आप किसको किल कर रहे हो? बच्चे को ही तो किल कर रहे हो। और फिर बच्चे के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है? तो बच्चे के लिए ऐसे हार्मफुल हो सकता है अगर आपको पता चला अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में आपने पता लगा लिया बच्चे की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। अगर बच्चे की प्रोग्रेस सही नहीं हो रही है, बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर बच्चा पैरालाइज्ड हो, क्या हो? पैरालाइज्ड, ठीक है। बच्चा अगर पैरालाइज्ड है, कोई उसका अंग नहीं बना है, ठीक है, हार्ट नहीं बना है, हार्ट बीट नहीं आ रही है, या कोई हाथ या पैर, कोई अंग अगर डेवलप नहीं हुआ है, तो ये हार्मफुल बच्चे के लिए हो सकता है। तो फिर उसको इस दुनिया में लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी पैदा होने के बाद बद से बदतर हो जाएगी। इससे अच्छा है एमटीपी करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? एमटीपी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना बच्चे के लिए, मदर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। जब बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है तो क्या होगा? स्टिल बर्थ हो सकती है। क्या हो सकता है? स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मीन्स बच्चे में जान ही नहीं, एक पिंड की तरह वो पेट में पड़ा रहेगा, जो माँ की भी जान ले सकता है। क्यों? माँ को इन्फेक्शन हो सकता है, माँ की जान भी जा सकती है। या फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कुछ जहां पर मदर और चाइल्ड दोनों के लिए हार्मफुल हो सकती है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो माँ बच्चे दोनों की जान जा सकती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन कौन सी हो सकती है? बता चुका हूं आपको। अगर मदर इमेच्योर है, ठीक है, या फिर मदर को मान लो सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक है, कोई सेक्सुअल डिजीज हो गई, बहुत गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन हो गई बहुत सीरियस,
तो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना हार्मफुल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी आवश्यक हो जाती है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि एमटीपी का सेफ पीरियड कब होता है, कब एमटीपी कराने से मदर सेफ रहती है। ठीक है, सेफ पीरियड फॉर एमटीपी। देखिए सेफ पीरियड कब होता है एमटीपी कराने के लिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखिए प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है? 9 मंथ की। ठीक है, 9 मंथ। और 9 मंथ में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो सेफ पीरियड एमटीपी के लिए क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस फर्स्ट 3 मंथ्स, विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब 12 वीक्स। अगर 12 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा लिया आपने, एमटीपी करा लिया, तो ये सेफ पीरियड है। ठीक है, किसके लिए? मदर के लिए सेफ पीरियड है। और क्या? और एमटीपी कब कराई जा सकती है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कब कराई जा सकती है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आप एमटीपी करवा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर बट बिफोर 5 मंथ। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आप एमटीपी करा सकते हैं, लेकिन 5 महीने से पहले, 5 महीने तक ही आप एमटीपी करा सकते हैं। बिकॉज इट इज वेरी रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, वेरी रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ही रिस्की है ये मदर के लिए। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कैसे की जा सकती है? इजी तो है, लेकिन इसको एक डॉक्टर करेगा, 1 क्वालिफाइड डॉक्टर। कैसा? 1 क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराने के लिए, अबॉर्शन कराने के लिए। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ही रिस्की होती है, इसके लिए आपको 2 वेल क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। कैसे चाहिए? 2 वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी ये कराने के लिए, एमटीपी कराने के लिए। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म करानी चाहिए, जहां पर 2 वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं होती है बस की बात? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब बेबी डेवलप होना शुरू होता है तो उसकी जो बोन्स होती है ना, बहुत ही सॉफ्ट होती है। उसका जो स्केलेटन होता है, उसका कंकाल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इजीली सीजर्स वगैरह से आसानी से कट जाता है। ठीक है, काट कर तोड़कर बाहर निकाल लिया जाता है इजीली। ठीक है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 या 6 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो क्या होता है? उसका जो स्केलेटन होता है ना, बोनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? हड्डियां हो जाती है मजबूत। ठीक है, जब हड्डियां मजबूत हो जाती हैं तो उनको तोड़ना टिपिकल होता है। ठीक है,
तोड़ना टिपिकल होगा, और जो उसका स्कल बोन होगी, स्कल बोन को तोड़ना बहुत ही टिपिकल होता है, ठीक है, और बहुत ही रिस्की भी होता है। अगर स्कल बोन तोड़ने से या दूसरी बोन्स तोड़ने से अगर कुछ भी रह गया ना यूट्रस में, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और मदर की जान पर बनाती है। इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये मदर के लिए बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए सबसे सेफ पीरियड तो यही है, टिल 3 months मीन्स 12 वीक। 12 वीक से पहले करा लो तो अच्छा है, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये सारी बातें। सेफ पीरियड कब तक है एमटीपी के लिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर वेरी रिस्की, ठीक है। तो ये सब समझ में आया आपको। अब ये देखिए कि ये जो एमटीपी की जा रही है इंडिया में सबसे ज्यादा इलीगल एमटीपी की जाती है, ठीक है, जो अनक्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? अनक्वालिफाइड क्वैक्स, ठीक है। अनक्वालिफाइड क्वैक्स कौन होते हैं? जो झोला छाप डॉक्टर है, किसी गांव में किसी नर्स से करा लिया, किसी दाई से करा लिया, किसी वैद्य से करा लिया, कोई झोला छाप डॉक्टर है, किसी से भी करवा लिया, तो ये सब क्या है? ये अनक्वालिफाइड क्वैक्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इंडिया में सबसे ज्यादा एमटीपी कराई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास एमटीपी कराने वालों को खतरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 1971 बना है उसमें बहुत सारे कड़े प्रावधान किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये पता लगाने के बाद एमटीपी कराता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है, तो उसको जेल तक हो सकती है, ठीक है, जेल हो सकती है उसको, सब लोग जेल जा सकते हैं। तो अनक्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा ये ज्यादा कराई जा सकती है, क्योंकि किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप ये कराते हैं ना एमटीपी, तो क्या होगा? पूरा डेटा नोट किया जाता है कि आपने कहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी कराई है, ठीक है, कहां पर अल्ट्रासाउंड कराया है, और वजह क्या है, आप क्यों कराना चाह रहे हैं एमटीपी, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन वजह नहीं है तो आपको धर लिया जाएगा, हाँ, ठीक है। तो अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास अनक्वालिफाइड क्वैक्स जो होते हैं, इलिटरेट जो लोग होते हैं, झोला छाप, उनके पास ये एमटीपी इंडिया में ज्यादा कराई जा सकती है। मिस यूज हो रहा है, ठीक है। तो मिस यूजेस क्या क्या है एमटीपी के? मिस यूज आप देख लो, मिस यूज ऑफ एमटीपी। एमटीपी का मिस यूज क्या है? यही है एमटीपी का मिस यूज। क्या? इफ अनबॉर्न बेबी इज अ गर्ल, ठीक है। अगर एक अनबॉर्न बेबी गर्ल है, क्या है? गर्ल है, देन फॉलोड बाय एमटीपी, ठीक है। पता लगा लेते हैं लोग कि लड़की है तो क्या कराते हैं? फिर एमटीपी करवा लेते हैं। ये क्या है? मिस यूज है एमटीपी का। और क्या मिस यूज हो रहा है? एक चीज का और मिस यूज हो रहा है, क्या? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये कौन सी बला है? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी चीज है जिससे पता लगा लिया जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा, पेट के अंदर पलने वाला बच्चा लड़की है या लड़का, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये तो एमनियोसेंटेसिस का भी मिसयूज किया जा रहा है। किसके लिए? एमटीपी के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि अबॉर्शन कराने के लिए एमनियोसेंटेसिस का भी मिसयूज, इलीगल यूज किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो इसके मिसयूज से बचने के लिए, एमटीपी के मिसयूज से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम द मिसयूज ऑफ एमटीपी? तो क्या किया जाना चाहिए? हाई काउंसलिंग, हाई काउंसलिंग, हाई काउंसलिंग,
किसकी की जानी चाहिए? पीपल्स की। जो लोग ऐसा कराते हैं, ऐसे लोगों की हाई काउंसलिंग की जानी चाहिए। ढंग से समझा दो ऐसे लोगों को ले जाके अंदर, कि जो लोग ऐसा करते हैं कि लड़की है तो मार दो, हैं? हाई काउंसलिंग की जानी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि ये लोग हमेशा के लिए सुधर जाएं, जो एक बेबी गर्ल होने पर उसको मार देते हैं पैदा होने से पहले ही। ठीक है, तो ये सब था एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, अबॉर्शन के बारे में। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।